हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कैसा चल रहा है आपका दिनचर्या? उम्मीद करती हूँ सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इस बार इसका संक्रमण बहुत खतरनाक है। बच के रहिए, सावधानी बरतिए, हाथ को बार बार सैनिटाइज करिए, दूरी बरतिए, ज्यादा घर से बाहर मत निकलिए। आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे ध्यान दीजिए और ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें। घर में भी अपने आप को सैनिटाइज करके रखिए, जहाँ तक हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी से रक्षा है और कोई उपाय नहीं है इस बीमारी का। तो अगर हम बचे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मदद जो खुद करता है वही दूसरों की मदद कर पाता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो आइए आज की कहानी हम शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मम्मी पापा और हम सबको खुशी होगी। आप आगे बढ़ें, आपकी उन्नति हो, आपको सफलता मिले, यही हमारी कामना है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये एक किसान की कहानी है और चिड़िया की कहानी है। एक किसान था, उसने अपने खेत बोए और खेत जब उसने बोए तो फसल उगी और उस फसल में एक चिड़िया ने आकर अपना घोंसला बना लिया। उस चिड़िया ने वहां पर क्या किया, घोंसला बनाया तो उसमें 2 अंडे भी दिए। अब उन अंडों में से चूजे निकल आए, छोटे छोटे चूजे, पंछी जो होते हैं वो निकल आए और वो वहां आराम से अपना समय गुजारने लगी, क्योंकि अनाज की कमी थी नहीं और खेत लहलहा रहा था, तो कोई चिंता थी ही नहीं, वो मौज से वहां रह रही थी। अब फसल की कटाई का समय आया। ये कठिन समय था, क्योंकि अब चिड़िया को सोचना था कि वो कहाँ जाएगी। चिड़िया के लिए कठिन समय था। तो एक दिन चिड़िया कहीं गई हुई थी, किसान खेत पर आया और फसल को देखते हुए कहता है कि कल मैं अपने पड़ोसी को भेजूंगा और वो खेत की फसल को काट देंगे और मेरा काम हो जाएगा। चिड़िया के बच्चों ने ये सुना, वो बहुत परेशान हो गए। जैसे ही उनकी मम्मी आई, वो अपने मम्मी से कहने लगे, मम्मी किसान तो ये बोल के गया है कि कल पड़ोसी को भेजेगा और फसल काट देगा, तो आज रात में ही हम लोगों को कहीं और ठिकाना ढूंढ लेना पड़ेगा। चिड़िया ने कहा, परेशान मत हो, कल कुछ भी नहीं होने वाला, कोई नहीं आएगा, कोई फसल नहीं कटेगी। बच्चे शांत हो गए और वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। अगले दिन कोई नहीं आया और फसल नहीं कटी। अगले दिन शाम को जब किसान खेत पे आया तो वो बुदबुदाते हुए मन में बोला कि देखो, पड़ोसी से कहा था वो नहीं आए। और फिर बोला कि ठीक है, कल मैं किसी रिश्तेदार को भेजता हूँ जो आकर फसल काट जाए। तो ये चिड़िया के बच्चों ने फिर सुन लिया, तो उन्होंने फिर अपनी माँ को बताया। तो जब उन्होंने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा कि सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चे बड़े हैरान हो गए कि माँ बड़े बेफिक्री से ऐसा बोल रही है। तो अगले दिन भी वैसा ही हुआ, रिश्तेदार कोई भी नहीं आया और खेत में फसल वैसे ही पड़ी रही। जब किसान आया अगले दिन और उसने देखा शाम को कि आज भी फसल नहीं कटी, तो वो फिर बुदबुदाया और कहता है, ये सब निकम्मे हैं और कामचोर हैं, ये लोग, उसे कुछ नहीं होगा, अब कल मैं ही आऊंगा और फसल काटूंगा। ये भी बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब उन्होंने ये बात सुन ली तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई। चिड़िया की माँ ने जैसे ही ये बात सुनी, माँ ने कहा कि बच्चों, अब हमारा इस खेत को छोड़ के जाने का समय आ गया है और आज रात को ही हमें कहीं और व्यवस्था करनी होगी। चिड़िया के बच्चों ने कहा कि माँ,
2 बार तो आपने जाने से ना कर दिया, इस बार क्यों आप जाने के लिए तैयार हो गई? तो चिड़िया ने कहा, देखो अभी तक किसान जो है वो दूसरों पे निर्भर था, वो अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को काम दे रहा था, काम सौंप रहा था, और मुझे ये अच्छे से पता है कि कोई किसी का काम ईमानदारी से नहीं करता, तो इसलिए मैं संतुष्ट और निश्चिंत थी। लेकिन अब इसने अपने काम का भार खुद अपने कंधों पे ले लिया है, तो ये जरूर करेगा, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना हो। और वो चिड़िया वहां से कहीं और चली गई। तो बच्चों, आज की कहानी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत गहराई है इस कहानी में कि मदद जरूर लेनी चाहिए, दूसरों से मदद हमें लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपको अपना काम समय पर और सही ढंग से चाहिए हो, तो फिर आपको खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, अपने कंधों पर निर्भर होना पड़ेगा। इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी सहायता खुद करते हैं, ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का है कि जब हम खुद स्वयं के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि हम ये काम हम खुद करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से करेंगे, तो सारी चीजें सही होती हैं, अपनी निगरानी में सही काम होता है। और जब हम दूसरों पे डाल देते हैं कि ये वो करके लाए, वो करके लाए, वो काम सही भी नहीं होता और समय पे भी नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिए, सफलता अगर आपको चाहिए तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, आपके हिस्से की मेहनत कोई और नहीं करेगा। आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना काम खुद करें, स्वयं करें, और आज के आज करें, ये भी नहीं कि कल पे डाल दे। कोई कहावत है, बच्चों ने बहुत बार कहा होगा छोटे में कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। तो कभी भी जो है आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे नहीं डालना चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। तो जब हम अपना काम स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, तो हमारा काम कभी नहीं बिगड़ेगा और कभी उसमें कोई कमी नहीं आएगी और हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी कहानी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर से आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है हमारी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे मोटिवेशन का स्रोत हैं। मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाती हूँ, लेकिन आप मेरे मोटिवेशन हैं। जब आप लिख के कहते हैं कि मैम यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो मेरा खून बढ़ जाता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मेरे अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है। और जब आपके कमेंट्स नहीं मिलते हैं तो मेरा मनोबल भी टूट जाता है, कि लगता है कि कोई गलत काम कर दिया मैंने, ऐसा महसूस होता है। लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए बच्चे फ्री नहीं थे, बड़े फ्री नहीं थे, सभी लोग एग्जाम के समय, बच्चों का एग्जाम होता है तो मुझे पता है परिवार पूरा जुट जाता है बच्चों के साथ। तो अब सभी फ्री हैं, तो आप जरूर वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ अलविदा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट संडे को हाजिर होंगी आपके साथ। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।